एक बार आप बात करेंगे क्या भारत में बांग्लादेश हो सकता है क्या? ये बयान दिए जा रहे हैं या वाकई कोई मन की इच्छा है, कुछ लोग उसको पूरा करना चाह रहे हैं? बात इसकी करेंगे। What's happening in Bangladesh can happen here. What's happening in Bangladesh can happen here. जो बांग्लादेश में हो रहा है या हुआ है, उससे मुझे लगता है खासकर हमारे मुल्क को सबक सीखना चाहिए। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी। यह बहुत ही गंभीर विषय है जब भारत के चारों तरफ बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है, वह भी यही चाह रही है। देश की एकता, हमारे देश का सौहार्द किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की जो भी कोशिश कर रहे हैं, उनको हमें मजबूती के साथ नाकाम करने की जरूरत है। यहाँ पर अपने वोट की ताकत से नफरत फैलाने वाले लोगों को लोग हराते भी हैं, हटाते भी हैं। तो इसलिए यहाँ बांग्लादेश की जैसी परिस्थितियाँ नहीं पैदा होती। सारे देशों में क्या हो सकता है, तो ये तो कहीं भी कभी भी हो सकता है। सलमान खुर्शीद और उनकी पार्टी भारत में भी बांग्लादेश की तरह अस्थिरता पैदा हो, इसका सपना देख रहे हैं। मतलब ये क्या भारत को बांग्लादेश वाली बद्दुआ है? बांग्लादेश में जो हुआ, भारत को किस बात की बद्दुआ? मतलब क्या बांग्लादेश रिपीट हो जाएगा भारत के अंदर? अगर होगा तो क्या होगा? क्या इससे पहले करने की कोशिश हुई है? शाहीन बाग, किसान आंदोलन, क्या ये सारी चीज़ें थी? लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, बांग्लादेश पिछले 3 दिनों से ना कट्टरपंथ की भट्टी में जल रहा है। कट्टरपंथ की भट्टी में जल रहा है बांग्लादेश। 300 लोगों की मौत हो चुकी है। 300 हत्याएं, कह लीजिए हत्याएं। दंगा है ना ये, तो दंगा हुआ। ये जो कर रहे हैं सारे दंगाई, कुछ लोग कह रहे हैं छात्र हैं। ये देखिए छात्रों के चेहरे देखिए। पीएम हाउस के अंदर घुसकर दंगा किया, 300 लोगों की मौत हो गई। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को जिंदा जलाया जा चुका है साहब, जिंदा जला दिया, जिंदा। एक सांसद को ढूंढ रहे थे होटल के अंदर, मिला नहीं, होटल जला दिया, पूरा का पूरा होटल जला दिया। सड़क पर हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, दंगा, लूट, मौत का तांडव चल रहा है। लोकतंत्र की लिंचिंग की तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के 20 नेताओं की जिंदा चिता बना दी गई। दोबारा सुनेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र पुनर्स्थापित हो गया साहब बांग्लादेश के अंदर, तानाशाही का अंत हो गया, लोकतंत्र पुनर्स्थापित हो गया। लोकतंत्र कैसे पुनर्स्थापित हुआ? शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के 20 नेताओं की जिंदा चिता बना दी गई। उनके परिवारों की क्रूरता से हत्या कर दी गई। छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, काटा गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों, दुकानों पर अटैक्स हुए, मंदिरों को फूंक दिया गया, हिंदू महिलाओं के बलात्कार तक के आरोप लग रहे हैं। हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, जहां कोई मिल रहा है टारगेट किलिंग, पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया है। बांग्लादेश के 37 से ज्यादा जिलों में हिंदू अपना घर बार छोड़कर भाग गए। ये वाकई, जब मैं बोल रहा हूं, खौफनाक है ये चीजें, खौफनाक। और यहां भारत में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो भारत में भी हो सकता है। मतलब यानी जो स्थिति गाजा, सीरिया, अफगानिस्तान, दक्षिणी सूडान की है, वैसी स्थिति इस वक्त बांग्लादेश की है। बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बताया जा रहा है, पाकिस्तान 2। वही बांग्लादेश जिसे कुछ वक्त पहले हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से ऊपर बताया गया था। हैप्पीनेस इंडेक्स में लोग थे, कुछ बता रहे थे कि भारत को सीखने की जरूरत है बांग्लादेश से। तब भारत में बैठे कुछ लोग हैप्पीनेस इंडेक्स पर अपने देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और जब बांग्लादेश के हालात से हैप्पीनेस इंडेक्स बनाने वाली एजेंसियों की पोल खुल गई, तो भारत के कुछ लोग अपने ही देश में बांग्लादेश वाले हिंसा के भारत में रिपीट टेलीकास्ट की बातें कर रहे हैं। खुलकर बोला जा रहा है। ये आरोप तब और गंभीर हो जाता है
जब भारत की सबसे पुरानी पार्टी के नेता कहते हैं, कुछ छोटे मोटे नहीं, देखिए अब तक क्या हो रहा था, ये छोटे मोटे नेता ट्रोल, ये लोग जो आर्मी ट्रोल आर्मी, ये सब ये इस तरह की बकवास बयानबाजी कर रहे थे, उसको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो सुनिए, ये बहुत सीरियस हो जाता है जब भारत की सबसे पुरानी पार्टी के सीनियर लीडर, बहुत बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो कहते हैं कि बांग्लादेश जैसा हाल भारत में भी हो सकता है। भारत के लिए ये बातें यूपीए सरकार में मंत्री रहे, मैं इस बार बार इसलिए कह रहा हूं, ये कोई हल्की बात नहीं है, क्योंकि अब तक छोटे मोटे नेता कह रहे थे और अब तक उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी, वो कह रहे हैं जो है मेरा बयान पब्लिक डोमेन में है। सलमान खुर्शीद ने ये बात कही है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत में भले ही चीजें सामान्य दिखाई दें, लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हमारे देश में भी हो सकता है। बांग्लादेश के हालात और भारत को लेकर यह सोच सिर्फ सलमान खुर्शीद की नहीं है, बल्कि देश के कई नेताओं की है। वो बयान मैंने आपको सुनाया सलमान खुर्शीद का अभी, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये भारत में भी हो सकता है। कल ही कांग्रेस के एक और नेता, जिनका बयान तो हमने कल भी सुनाया था, सज्जन सिंह वर्मा, सलमान खुर्शीद तो अंदेशा जता रहे हैं कि ये हो सकता है, ये तो कह रहे हैं होगा, कब्जा हो जाएगा। ये तो ऐसा लग रहा है इनके दिल के अरमान निकल रहे हैं, पीएम हाउस के अंदर जो है वो घुस जाएंगे उपद्रवी, कब्जा कर लेंगे। सज्जन सिंह वर्मा ने कल, सज्जन आज सलमान, सज्जन सिंह वर्मा ने कितने सज्जन बयान दिया कि बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक दिन जनता प्रधानमंत्री मोदी के घर में भी घुस जाएगी, कब्जा हो जाएगा। सज्जन सिंह ने यह भी कहा कि श्रीलंका और बांग्लादेश में ऐसा हो चुका है, अगला नंबर भारत का है। अब ये लोग क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कुछ प्लान है क्या। कांग्रेस के नेता अगर ऐसा कुछ कह रहे हैं और अब तो सलमान खुर्शीद भी अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये सब आज मैं आपको बताऊंगा आगे। सज्जन सिंह से पहले कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक, ये हमने पोस्ट दिखाया, नरेंद्र मोदी और शेख हसीना की एक तस्वीर पर तंज कसते हुए मोदी को बचकर रहने की सलाह दे दी। बचकर रहने की सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलमान खुर्शीद, सज्जन सिंह वर्मा, रागिनी नायक। और सुनिए, कांग्रेस के अलावा पीडीपी अध्यक्ष, अब ये सारे नेता क्या हैं, ये लोकतंत्र को बचाने वाले हैं, ये लोकतंत्र बचाएंगे, हाथ में संविधान की कॉपी होती है, लेकिन लोकतंत्र के लिंचिंग का रिपीट टेलीकास्ट यहां भारत में करने की बात की जा रही है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भारत के लिए ऐसी ही अशुभ मनोकामना जताई है। आज हम लिख रहे हैं भारत के लिए शुभ शुभ बोलो साहब, शुभ शुभ बोलो, कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा तो मत बोलो। महबूबा मुफ्ती ने इशारों इशारों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई नरेंद्र मोदी सरकार को तानाशाह बताते हुए कहा, भारत को भी बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए, नहीं तो भारत में भी बांग्लादेश वाले हालात हो सकते हैं। अच्छा, और सुनिए साहब, लिस्ट बहुत लंबी है। बांग्लादेश मतलब महबूबा मुफ्ती की तरह समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने भी क्या कहा है, वो किसी का जवाब दे रहे थे पोस्ट पर, क्या लिखा देखिए, पढ़िए। वो कह रहे हैं बहुत जल्द तुम्हारे वाले भी भागेंगे, तब तुम्हारा क्या होगा। समाजवादी पार्टी के नेता के इस बयान के बाद सवाल उठा कि जल्द भागने वाली ये बात कहां से आ गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या वो कह रहे हैं, उसके आगे की धमकी क्या मोदी को वोट देने वाले करोड़ों लोगों के लिए है कि सबको भागना पड़ेगा, मोदी भागेंगे, क्या लिख रहे हैं समाजवादी पार्टी के। इतना नहीं, जिन दंगाइयों ने अब मैं दंगाई कहूंगा, कुछ लोगों को परेशानी होगी, लेकिन मेरी नजर में सड़क पर हिंसा का नंगा नाच, मौत का तांडव, नेता को सांसद को ढूंढने गए, बिल्डिंग के अंदर नहीं मिला, बिल्डिंग जला दी, 24 लोगों को जिंदा जला दिया, अवामी पार्टी के 20 नेताओं को जिंदा जला दिया। मेरी नजर में दंगाई है साहब, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। मतलब बांग्लादेश में विरोधी पार्टी के नेताओं को जिंदा जला दिया गया, बर्बरता की हदें पार करते हुए शेख हसीना की पार्टी से जुड़े लोगों के परिवार की हत्याएं की, महिलाओं का रेप किया, छोटे छोटे बच्चों का नरसंहार किया, हिंदुओं पर ये सुन रहे हैं आप चीखे, ये चीखे सुनिए, ये चीखे सुनिए। मतलब हिंदुओं पर चुन चुन कर हमले किए गए, जिन लोगों की हिंसा की वजह से एक देश की चुनी हुई प्रधानमंत्री को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। उन दंगाइयों को भारत में आंदोलनकारी का नाम दिया जा रहा है, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी दंगाई हैं ये लोग। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में तो युवा क्रांति हुई है, यानी बांग्लादेश के जिन दंगाइयों ने लोकतंत्र को आग लगाई, उन्हीं को लोकतंत्र का रक्षक कहा जा रहा है। कि ऐसी स्थिति तो भारत में भी आ सकती है। सुनाइए जरा। The people who are associated with Shaheen Bagh, how many of them are still in prison? How many of them can't get bail? What's happening in Bangladesh can happen here.
It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. जो बांग्लादेश में हो रहा है या हुआ है, उससे मुझे लगता है खासकर हम हमारे मुल्क को सबक सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि बांग्लादेश से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि तानाशाही का ज़्यादा वक्त नहीं होता है, और लोगों के ख़िलाफ़ जो आप पॉलिसी लाते हो, कानून लाते हो, उससे आखिरकार लोग एक बार तंग होके उनके बर्दाश्त का जो पैमाना है वो टूट जाता है, छलक जाता है, और फिर शेख हसीना की तरह आपको भागना पड़ता है। यह बहुत ही गंभीर विषय है जब भारत के चारों तरफ बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है, वह भी यही चाह रही है। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खींच बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है, वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है। आप जानते हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है उसकी कोशिश शायद, मतलब अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, भारत में हो चुकी है साहब, और शायद आगे भी हो, क्योंकि अगर आशंका जाहिर की जा रही है और कांग्रेस पार्टी के अगर इतने सीनियर लीडर हैं, छोटे मोटे नेता नहीं है, सलमान खुर्शीद, अगर वो कह रहे हैं कि ये भारत में हो सकता है, तो कुछ तो बेसिस होगा, कुछ तो बुनियाद होगी। सबसे बड़ी आशंका संभवतः किसान आंदोलन को लेकर है, जिसका ट्रेलर हम देख चुके हैं, किस तरह की चीज़ें हुई थी, जिस तरह किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता हुई थी, क्योंकि भोले भाले किसानों का आंदोलन हाईजैक हो गया था। 3 साल पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किला हिंसा हुई थी और दिल्ली को बंधक बना लिया गया था। किसान आंदोलन को लेकर इस तरह की हिंसा की रिपीट टेलीकास्ट से क्या इनकार किया जा सकता है, ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि सलमान खुर्शीद अगर ये बात कह रहे हैं तो उसमें कुछ तो बुनियाद होगी। आशंका संभवता है कि एमएसपी गारंटी के नाम पर फिर से कहीं किसान आंदोलन को शायद हवा दी जाए। इसको लेकर यह भी दावा किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने भी उन्हीं किसान नेताओं से जो है मुलाकात भी की है। इसको लेकर ये कहा जा रहा है, ये जो तस्वीर भी आई है, राहुल गांधी ने किसान नेताओं के साथ मुलाकात की। इसके अलावा दूसरा जो हो सकता है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अगर सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि भारत में ऐसा हो सकता है, तो कुछ तो बुनियाद होगी। संभवतः मराठा आरक्षण, महाराष्ट्र चुनाव के वक्त मराठा आंदोलन को भी, आरक्षण की आग को क्या फिर से भड़काने की क्या कोशिश हो सकती है। देखिए, पहला किसान आंदोलन के नाम पर संभवतः भड़काने की कोशिश आने वाले समय में हो, राहुल गांधी मिले भी हैं, ये भी बताया जा रहा है। दूसरा, मराठा आंदोलन के नाम पर उकसाने की संभवतः तैयारी हो चुकी है। शिंदे सरकार हाल ही में मराठाओं को 10% आरक्षण देने की बात कह चुकी है, लेकिन मराठा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोगों का कहना है कि उन्हें ओबीसी कोटे के अंदर ही आरक्षण चाहिए। यानी कि यहां सवाल आरक्षण का नहीं बल्कि विरोध का है, जो महाराष्ट्र चुनाव के वक्त और तेज हो सकता है। यह बताया जा रहा है कि दिया गया था महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। यह फैक्ट है मराठा आरक्षण को लेकर। संभवतः वो भी एक मुद्दा हो सकता है। अगर सलमान खुर्शीद ये दावा कर रहे हैं कि भारत में हो सकता है, तो क्या तीसरा बड़ा खतरा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर भी है। अब ये बिल कल संसद में रखा जाने वाला है और इसकी तो सच्चर कमेटी से लेकर मुस्लिम बुद्धिजीवी मांग कर रहे हैं कि असीमित अधिकार हैं तो ये होना चाहिए। अब इस बिल के विरोध में शायद, मतलब कई मुस्लिम नेता कह चुके हैं कि मुसलमानों को सड़कों पर आना ही होगा, शायद भड़काने की कोशिश इस मसले पर भी की जाए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश में बंटवारे और हिंसा की धमकी दी जा चुकी है। इस बिल का विरोध यह कहकर किया जा रहा है कि ऐसा मुसलमानों की संपत्ति छीनने के लिए हो रहा है। 3, अच्छा इसके अलावा चौथा मत भूलिए, चौथा मणिपुर में खराब हालात को लेकर मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने पहले ही कहा था कि राज्य में हिंसा की स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी थी और इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। लेकिन तब विपक्ष ने बीरेंद्र सिंह की बात का विरोध करते हुए कहा था कि सरकार की नाकामी छिपाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। और संभवतः हो सकता है ये स्क्रिप्ट, जब अगर सलमान खुर्शीद अभी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि भारत में हो सकता है, तो क्या ये सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में संभवतः देखने को मिले। देश को तैयार रहना चाहिए।